जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक जिस तरह से अपन स्टॉक मार्केट में एनएसई और बीएसई दो एक्सचेंज हैं जहां पर ट्रेड कर सकते हैं, बायर और सेलर मिलते हैं। उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का दो बायर और सेलर को मिलाता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। तो इंडियन एनर्जी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही पहले पॉपुलर रहा था। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 50% लगभग 50% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, एक अप ट्रेंड के छोटे-छोटे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो जानते हैं और उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टर 4 के रिजल्ट किस तरह के आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले केम्स के बारे में जो एक ब्रेकआउट हो चुका है, इसका टारगेट 4000 के लगभग है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो मेजर सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है। पेज इंडस्ट्री, डाबर इंडिया के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो वीडियो को देख सकते हो। आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी और फिर आप डिसाइड कर सकते हो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने को मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अप ट्रेंड ट्रेंड को पहचानना जरूरी है। जो भी अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, तो कहीं भी अपन ट्रेंड को पहचान लेंगे तो किसी भी स्टॉक में अपन गलत जगह नहीं फंसेंगे, एक बीच में नहीं फंसेंगे। देखो ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में ये डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, एक बार भी इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी। कैसे? देखिए ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल है, लोअर टॉप पैटर्न बन रहे थे और ये एक इसका रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस है, इसको पार करना बहुत जरूरी है और रेजिस्टेंस के पास में ही खड़ा है। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन के बाद में आप ये देखिए एक ये इसका जोन बन जाता है। ठीक है, ये एक इसका जोन बना हुआ है, लगभग आप देख सकते हो 170 के लगभग 170 तक इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा। अब इसको पार करने की ये पॉसिबिलिटी है कि देखो ये एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को पार करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ सपोर्ट था, एक पहले सपोर्ट लगा है, सपोर्ट के बाद में ये इस तरह से का है। ये अप ट्रेंड के सिग्नल, अप ट्रेंड के सिग्नल किस तरह से होते हैं? हायर टॉप हायर बॉटम इस तरह से बनते हैं। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखो पहले कभी भी इसको नीचे वाले लो को नहीं ब्रेक किया, एक बार भी जो लो बनाया है इनको ब्रेक नहीं किया, अभी भी प्रेजेंट टाइम में यहीं से रिवर्स हो गया। तो ये अप ट्रेंड के छोटे-छोटे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम में एक देखो बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है। और दूसरा हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम में भी देखो 2-3 दिन से अच्छा मूवमेंट आया, अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या बुलिश हैरामी पैटर्न बना है और मंथली टाइम फ्रेम में देखो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते जा रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बना नहीं है, इस मंथ बन जाएगा। तो इस तरह के इसके सिग्नल है, सिग्नल का मतलब एक अच्छा अप ट्रेंड के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रेकआउट के नजदीक है, ब्रेकआउट होने वाला है, मान लीजिए अब चलेगा, ये शायद ऐसा महसूस हो रहा है। तो अपन इसका थोड़ा सी वापस आते हैं चार्ट पे, उससे पहले एक बार इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल देख लेते हैं। बिजनेस की बात की जाए तो देखिए बिजनेस इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करेंगे। 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्रोवाइड ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरी आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट और फिजिकली डिलीवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जिसको भी पावर की जरूरी होती है, तो एक एक्सचेंज जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जिसको जो कंपनी इलेक्ट्रिक बनाती है उनसे वो कॉन्टेक्ट कर बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ से आप बाय कर सकते हो, उनका कोई चार्ज होता है। ये एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है और ऐसा कोई भी बिजनेस मॉडल है नहीं। ठीक है, इसके साइट पे भी आप जाके देख सकते हो। ये प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ग्रीन डे हेड, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भी देती है, एनर्जी सेविंग और रियल टाइम मार्केट है, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है। तो इसकी साइट में आप जाके विजिट कर सकते हो किस तरह के इसका और भी है। ये इसका थोड़ा सी अब इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 14,120 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 158 है, हाई गया इसका 173, लो गया 116, स्टॉक भी 41, आरओसी इसका है, आरओसी इसका दिया उन्हें, आरओई इसका 39% है, फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड भी अच्छा देती है, 158 का ये डिविडेंड परसेंट डिविडेंड दिया है। अब देखिए पीयर कंपनियां और बीएससी, जैसे बीएससी भी इस तरह की है। ठीक है, इंडियन एनर्जी जैसे कैन फाइन, ये इस तरह के है जो अलग मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। ठीक है, इस तरह का
अब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे हम सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, अदर इनकम का सोर्स भी देखेंगे। दूसरी चीज है सितंबर, दिसंबर और ये जो मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट उसको भी समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से। सितंबर का देखिए क्वार्टरली रिजल्ट सेल हुई थी 109 था, बाद में 150 हो गया, 121 आ गई। कहने का मतलब धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ना चाहिए। कभी भी एक दिक्कत ये हो जाती है कि कभी भी कंपनी में होता है तो या तो अचानक बढ़ जाता है या अचानक डिक्लाइन हो जाता है। अगर धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ रहा है तो ये वो अच्छा पॉजिटिव उसका पॉइंट होता है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखिए 16 का है, बाद में 15 का है, अभी 16 का है। देखिए ज्यादा कोई इसमें एक्सपेंडिचर भी इनका कितना कंट्रोल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आया, फिर अदर इनकम का सोर्स है वो 24 से 26 हो गया, वो भी कोई ज्यादा 2 करोड़ का ही वो। और इसका देखते हैं, ये देखिए पहले 83 था, फिर बाद में 89 हो गया, अब 195 हो गया। मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, पॉजिटिव वाली चीजें आपको दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल के अब इसका वाई टू वाई देख लेते हैं। वाई टू वाई में भी देखिए मार्च 23, मार्च 24 और नेट प्रॉफिट कितना 239 था, सॉरी 93 था, बाद 341 हो गया। मतलब इस तरह से इसका बढ़ गया है, ये हो गया। अब बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना 89 करोड़ का है, इक्विटी कैपिटल कितना 89 का है। फिर बाद में रिजर्व के बाद में 859 है। बोरोइंग कोई कर्जा देखो 10 करोड़ का है, कोई कर्जा भी ज्यादा है नहीं, तो इस तरह का। और फिर बाद में अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में एफआईज की होल्डिंग देखो 10% है, डीआईज की सॉरी एफआईज की होल्डिंग 10% है, डीआईज की होल्डिंग 27% है, पब्लिक की होल्डिंग इसमें 61% है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 15 लाख लोग, 16 लाख मान सकते हो, ठीक है। 15,998 के लगभग है, तो 16 लाख के लगभग लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरह से आप इसको देखिए। फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल ठीक है, मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब टेक्निकल चार्ट में अपने को ये धीरे धीरे आपको ये भी दिखाई देने लग रहा है कि देखो अपट्रेंड में अगर इसको में देखिए डेली टाइम फ्रेम में लगाएं तो डेली टाइम फ्रेम में देखो अपट्रेंड की ये सिग्नल है, धीरे इसका आपको समझ पा, ये इस तरह का सिग्नल है। एक बार ही अपने लोगों को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ हुआ है, लेकिन वापस ये सपोर्ट से वापस बाइंग टीआरसी भी बन गई। तो ये अपट्रेंड के सिग्नल होते हैं। इस तरह से देखो एक ट्रेड लाइन में आपको ड्रॉ करूँ, ये इस तरह से मैं वीकली टाइम फ्रेम, इस ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ अब नहीं काटना चाहिए, सीधी सी बात है कि अब जो ये सपोर्ट बन रहा है, लो बन रहे हैं, इसको नीचे की तरफ अब नहीं काटना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो ये देखो ये इसके ये कितना ट्रायंगल पैटर्न, अप ट्रेंड का ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक देखो यहाँ पर कोई भी जैसे इस तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। दूसरी बात ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न आए, बाइंग टीआरसी भी दे, वो भी एक अच्छा है, वो भी बननी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अप ट्रेंड में जाना चाहिए। देखो बाद में अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो है। दूसरी बात है अगर नीचे की तरफ कहीं कंडीशन में मिलता है तो आपको यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यहाँ पर भी लेकिन इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में स्ट्रेट लाइन को नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जाता है तो फिर अपना पैटर्न खराब हो जाएगा और वो आपको मतलब कि बाद में नीचे की तरफ और जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन पॉसिबिलिटी जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट, बिजनेस मॉडल दिख रहा है और चार्ट भी दिख रहा है, तो एक अपट्रेड का सिग्नल मिल रहा है, तो उस तरह से अपने को देखना है। यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है तो इसीलिए सपोर्ट ले रहा है, बार बार आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट यहीं पर बना हुआ है, ये इसलिए रुका हुआ था इतने दिन। फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो एक ये रेजिस्टेंस 200 का एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां ये सपोर्ट था उस रेजिस्टेंस पर आपको सतर्क रह जाना। फिर बाद में मिलेगा 250 के लगभग, बाद में 300, ये इस तरह के इसके रेजिस्टेंस है। मतलब पहला 172 को इसको ब्रेक करे, फिर बाद में कौन सा है 200 है, फिर बाद में 250 है, फिर बाद में 300 है। ये इस तरह के इसके रेजिस्टेंस आपको फेस करने पड़ेंगे। वहां से सेलिंग टीआरसी भी बनता है तो थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन लो नहीं टूटना चाहिए, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न होते हैं उस तरह से जाना चाहिए। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। 1-2 साल का नजरिया हो बाइंग करने का तो एक अच्छा समय इसमें देखा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग सीखने को मिला हो, चार्ट को किस तरह से अप्रोच देते हैं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।